अभी बस पेट्रोल भरने के लिए रुकी है इधर। दुबई का एयरपोर्ट है। जाएंगे तो फिर 1500-1600 दिरहम लगेगा, और बस में जाएंगे तो फिर 1150 दिरहम लगेंगे। तो बस में भी अच्छा है, मतलब एसी लगा हुआ है बस में, अच्छा है। ये शारजाह का एयरपोर्ट है। ये देखो शारजाह का एयरपोर्ट, और ये जुलाई मंथ चला हुआ है, तो इधर तो गर्मी इतनी है कि पारा भी 47 तक चला है इधर, तो बहुत गर्मी है इधर, तो बाहर निकलना मुश्किल है। इंडिया में तो ये है कि उधर तो इतना गर्मी नहीं है, आजकल तो बारिश वगैरह लगी है। इधर पेड़ भी ज़्यादा नहीं है, पेड़ भी थोड़े बहुत ही है इधर, तो इसी वजह से फिर इधर बहुत गर्मी है। बारिश भी इसी हिसाब से आर्टिफिशियल हिसाब से कराई जाती है, तो स्प्रे होती है, तो उसी हिसाब से कराई जाती है। दुबई बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है शॉपिंग करने के लिए भी। शॉपिंग के गोल्ड बहुत कम रेट में है इधर, अच्छा है, और इंडिया में तो बहुत कॉस्टली है, फिर इधर बहुत अच्छा है, और इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, ऐसा करना है कि जैसे मतलब कई लोग होते हैं जैसे आ जाते हैं इधर डायरेक्ट जॉब ढूंढने के लिए, इसी हिसाब से नहीं करना, क्योंकि बहुत फ्रॉड होता है इधर, एजेंट बहुत पैसा खाते हैं और धोखा देते हैं। तो क्योंकि इंडिया के लोगों को कई बार पता नहीं होता मालूम कि क्या हिसाब है इधर का, तो अपने हिसाब से अगर जॉब सर्च करना है तो उसी हिसाब से करो, पर एजेंट के हाथ नहीं फंसना। एजेंट बहुत धोखा देते हैं मीठी मीठी बातें करके, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। ये मेट्रो का ये है कि इधर सैलरी अच्छी है, मतलब जो मतलब अच्छी पोस्ट पे हमारी इंडिया में होते हैं जैसे, मतलब उसी हिसाब से तो इधर तो जो स्टार्टिंग जॉब मिल जाती है तो 40-50 हज़ार से स्टार्टिंग नॉर्मल जॉब मिल जाती है, तो फिर अपने हिसाब से अच्छी
पढ़ाई लिखाई की हो तो फिर वो 10-12 लाख दिरहम, मतलब इंडिया के हिसाब से रख लो आप कि हाँ कोई 6-7 लाख तक सैलरी अच्छी होती है इधर। इस टाइम सुबह के इधर 6:27 हुए, तो इंडिया में 7:30 1.5 कम, मतलब इंडिया के हिसाब से इधर ज़्यादा है और इंडिया में कम है, मतलब इसका टाइम। ये इधर के लोगों के घर है, वेला बोलते हैं जैसे, वैसे होते हैं इनके घर। मतलब एक जैसे वेला में आते हैं 10-12 रूम आते हैं, उसी हिसाब से होते हैं। और हाँ, इधर वीज़ा लगवाना है तो अपना, मतलब जैसे फैमिली वीज़ा लगाओ या कंपनी की तरफ से लगाओ तो उसी में फ़ायदा है, क्योंकि अगर अपना लगाएंगे तो 2 मंथ का तो उसमें लॉस है, सैलरी नहीं बचता फिर। तो इसलिए आप कंपनी के हिसाब से वीज़ा लगवाओ या पर्सनल फैमिली वीज़ा लगाओ। तो उसमें 2 साल के वीज़े में ये होता है कि देखो अपना मतलब अच्छे से कमा सकते हैं। और कंपनी की तरफ से ऐसा होता है कि कंपनी का वीज़ा हो तो उसमें फिर जॉब भी अच्छी होनी चाहिए, उसी हिसाब से फिर आप फैमिली का वीज़ा भी लगा सकते हो। उसमें मतलब खजूर के पेड़ है ये देखो। और जैसे कंपनी का है तो कंपनी में तो फिर जैसे कंपनी में ही है, जैसे मतलब उनका रहना उनका हो जाता है उस हिसाब से, तो उसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। अगर होटल वगैरह में जॉब करना है तो उसका रहना खाना होटल का ही होता है, तो वो मतलब बाहर नहीं अपना रूम ले सकता। पर अच्छा फ़ायदा है। अगर फैमिली के साथ आए हैं तो फिर अपने हिसाब से वीज़ा लगाओ, क्योंकि कंपनी के हिसाब से लगवाएंगे तो 1 साल बाद ही छुट्टी जा सकते हैं, इधर ऐसे नहीं जा सकते, और रूल के हिसाब से जाएंगे। और जैसे रूल के हिसाब से जाएंगे तो बाहर जाने का भी वो देंगे, आने का भी देंगे टिकट, और क्या बोलते हैं सैलरी भी देंगे, तो उसमें फ़ायदा है। ऐसे फ़ायदा नहीं है। नहीं तो अगर ऐसे जाना है तो फिर वो कंपनी का जैसे या कहीं जॉब करना है तो उसका फिर वो पैसा 3 लाख के हिसाब से वो मतलब भरना पड़ेगा। फिर उसमें क्योंकि कंपनी का भी लॉस होता है ना उसमें, तो फ़ायदा नहीं है ना फिर। तो इसलिए फिर इस हिसाब से अपना